बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। तो जो लॉजिक गेट्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक गेट और दूसरे होते हैं डिराइव गेट्स। यस, बेसिक गेट्स जो है वो तीन टाइप के होते हैं, एंड, और, नॉट। डिराइव गेट्स होते हैं चार टाइप के, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। ये टोटल 7 गेट्स है। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको एक देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक गेट से। सबसे पहला होता है एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट में आपको करना क्या है, आपको सिंबल बनाना है इसका, इसकी लॉजिकल इक्वेशन लिखनी, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ पर आप इनपुट दे ए बी, आउटपुट लिखे y। ठीक है, उसके बाद में इसकी टीटी बनाए, दैट इज ट्रुथ टेबल। इनपुट्स हो गए आपके ए बी, आउटपुट हो गया आपका y। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1। ये चार कैसे मिले, तो भाई इनपुट कितने, दो है, वन और टू, ए और बी। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 2। तो 0 0 दैट इज 0, देन 1, देन 2, एंड इन द एंड 3। दैट्स इट। शॉर्ट ट्रिक से मैंने अभी आपको बनाना बता चुका हूँ। ठीक है, तो 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0 एंड 1.1 1। ये है इसकी ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। ऑल राइट, चलिए बुलियन एक्सप्रेशन भी ले लो ना। यस, बुलियन एक्सप्रेशन भी ले लूंगा। ओके, चलिए सेकंड इज और गेट। इसका लॉजिकल सिंबल देखें तो इनपुट ए बी, आउटपुट वाई। इक्वेशन देखें, y इज इक्वल टू होता है a प्लस बी। इसकी टीटी देखें तो इनपुट a b, आउटपुट y। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये इसकी टीटी है और गेट के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नॉट गेट के लिए। तीसरा बेसिक गेट नॉट, इसका सिंबल इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू a बार या a कॉम्प्लीमेंट। इसके टीटी की अगर बात करें तो 0 रहेगा तो 1 मिलेगा, 1 रहेगा तो 0 मिलेगा। यस, तो ये है आपके क्या, तीन बेसिक गेट्स। ऑलराइट, सबसे पहला एंड गेट, इक्वेशन y इज इक्वल टू a डॉट बी, ट्रुथ टेबल 0.0 0 0.1 0 1.0 0 एंड 1.1 1। दूसरा है और गेट, y इज इक्वल टू a प्लस बी। इसके लिए टीटी है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, और लास्ट है नॉट गेट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इक्वेशन है y इज इक्वल टू a बार, व्हेन a इज 0 y इज 1, व्हेन a इज 1 y इज 0। ये थे आपके तीन बेसिक गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स को यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, यस बता दूंगा। प्रीतु भुट्टे, यस 40 प्लस स्कोर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, अभी तक के मैंने कितने इंपॉर्टेंट लिए हैं तो वो भी बता देता हूँ। कन्वर्जन के 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। बीसीडी वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, 6 नंबर ये हुए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है बेसिक गेट्स, 10 नंबर का आपका अभी तक का मैं कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, रेडिक्स आया, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिक्स, है ना, या नंबर सिस्टम के टाइप्स, तो वहाँ से 2 नंबर का 12 नंबर का अभी तक का हो चुका है आपका श्योर शॉर्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिराइव गेट्स की। तो उसमें सबसे पहला आता है नैंड गेट। तो इसका सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल एंड गेट की तरह ही है, सिर्फ एक सर्कल आपको पुट करना है एंड गेट के आगे। अगर इसको डिराइव करना है बेसिक गेट का यूज करके तो ये कुछ इस तरीके से डिराइव होगा।
इसकी लॉजिकल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a डॉट बी टू द होल बार। बात करें इसके टीटी की, तो गाइज ये टीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप वाले पूरे चैप्टर में आपको यही टीटी यूज करनी है। 001 011 101 110, ये इसकी ट्रुथ टेबल है गाइस। व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट गोज लो या गोज टू 0, आउटपुट विल गोज टू 1। ट्रुथ टेबल लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकेंड वाले की, दैट इज नॉर गेट। तो नॉर का जो सिंबल है वो और की तरह ही है, बस आपको एक सर्कल या बबल प्लेस करना है। इसको अगर मुझे बेसिक गेट का यूज करके डिराइव करना है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, एक और गेट जिसका आउटपुट हम नॉट गेट से कनेक्ट कर देंगे। बात करें इसके लॉजिकल इक्वेशन की, तो y इज इक्वल टू होता है a प्लस बी टू द होल बार। टीटी देख ले इसकी, इनपुट 0 0, आउटपुट 1, 0 1 0 1 0 0 1 प्लस 1 1 0। ये था गाइज आपका नॉर गेट। 0 0 1, rest all the places it will come to 0। बात करें एक्सॉर गेट की, तो इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ए बी वाई। इक्वेशन देखे तो y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो a बार बी प्लस ए बी बार। बात करें इसके टीटी की, तो इसके टीटी में ए बी वाई। 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है एंड 1 1 0 होता है। ये अभी हमने कहाँ देखा था? ये अभी हमने देखा था जब बाइनरी से ग्रे और ग्रे से बाइनरी गए थे, तब हमने इसी टीटी का यूज किया था। यस, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, जगह थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट। चलिए द लास्ट वन, एक्स नॉर गेट। तो इसका सिंबल एक्सॉर की तरह ही होता है, बस आगे एक सर्कल लग जाता है या बोल लो बबल लग जाता है, ठीक है। इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सॉर बी। इसकी इक्वेशन की बात करें तो ए बी प्लस ए बार बी बार। ट्रुथ टेबल की अगर बात करें तो ए बी वाई, 0 0 पे 1 मिलेगा, 1 0 पे 0, सॉरी 0 1 पे 0, 1 0 पे भी 0 मिलेगा और 1 1 पे 1 मिलेगा। ये है इसकी टीटी। ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे टोटल 7 गेट्स। ऑलराइट, अब इन 7 गेट्स में से जो 2 गेट्स है नैंड और नॉर, इन नैंड और नॉर इन 2 गेट्स को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। अब इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि नैंड और नॉर गेट का यूज करके हम किसी भी बुलियन इक्वेशन को या बुलियन एक्सप्रेशन को बना सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी अदर गेट। इसीलिए नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 6 नंबर में पूछा जाता है। आपको करना क्या होता है? बेसिक गेट्स को डिराइव करना होता है बाय यूजिंग नैंड गेट या बाय यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विद दिस क्वेश्चन आपका टोटल 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट या हाउ टू डिराइव नैंड गेट का यूज करके बेसिक गेट्स को कैसे डिराइव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम नॉर के लिए भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉट गेट से, कि कैसे नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाया जाए।
ऑलराइट, चलिए ये है गाइस नैंड का यूज करके नॉट गेट, ठीक है। डिमॉर्गन, यस यूनिवर्सल हुआ कि वैसे ही मैं डिमॉर्गन स्टार्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी। बात करते हैं एंड गेट की। ये रहा एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट्स। थर्ड इज और गेट, तो ये था गाइज आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये 3 डायग्राम्स बनाने, यू विल गेट द 6 मार्क्स, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो। या 4 नंबर में तो आएगा ही आएगा। ऑलराइट, तो विद दिस वी आर फिनिश्ड विथ 20 मार्क्स। आई रिपीट, वी आर फिनिश्ड विथ 20 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। अब हम देख रहे हैं कि कैसे नॉर गेट का यूज करके बेसिक गेट्स को डिराइव कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन नॉट गेट से। तो डायग्राम वही है, सेम है, सिर्फ नैंड की जगह पर आपका नॉर गेट आ जाएगा। बात करते हैं और गेट की। इन द एंड द एंड गेट, यस गाइस। सो हियर इज द 6 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। लास्ट एग्जाम में ये दोनों पूछे थे 4-4 नंबर में, मतलब 8 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आया था।